सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। चुनावी दंगल के तहत थारे से हम फिर आए हैं। हमारे के लिए जो शख्सियत हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कई वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मेरे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं विकास जी आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आपका चैनल भी पूरे जोर शोर से पूरे विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में पूरा काम कर रहा है और आपके चैनल को लोग पसंद भी करते हैं और आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करेंगे रोहतक लोकसभा के ऊपर, क्योंकि 2 दिन के बाद चुनाव हैं। तो आपने के लगा है रोहतक लोकसभा का के मूड है इनके ने? देखिए, लोकसभा रोहतक का जो हमारे प्रत्याशी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, 25 या 30 दिन की मेहनत के बाद जो रिजल्ट सामने आज के दिन आ रहा है कि भाई साहब कम से कम 2.5 लाख वोटों से ऊपर जीतने जा रहे हैं। और ये मन लोगों ने अपने मन से बनाया है। पिछली बार जो गलती लोगों ने की थी 2019 में, उस गलती को ना दोहराते हुए सभी को आश्वासन दिया है कि हरियाणा का सत्यानाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इस सत्यानाश को रोकने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आने वाली सरकार होनी चाहिए। और इस चुनाव के दौरान भाई दीपेंद्र हुड्डा को पूरे मन से और पूरे परिवार सहित लोग वोट दे रहे, पूरे मन से दे रहे। किसी प्रकार की एजिटेशन नहीं है। उन्होंने, लोगों ने अपने विकास कार्य बताए लोगों को, हमने उन्हें विकास कार्य को पसंद किया। विपक्ष में रहते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष में रहते हुए 10 साल से विपक्ष में है, अब राज्यसभा के सांसद है। अपना कोटा जो 5 करोड़ प्रति वर्ष उनको मिल रहा था, उसके अंदर से वो 7.5 करोड़ बांट रहे हैं। और हमारा जो अपोजिशन में जो डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5 करोड़ में से केवल 2.5 करोड़ रुपए ही बांट सका विकास कार्य के। और 2.5 करोड़ कहा गए उसके, वो 2.5 करोड़ का भी हिसाब नहीं है। जहां भी अनाउंसमेंट की पिछले 5, 6, 7, 8 महीने में जितनी भी उन्होंने अनाउंसमेंट की, 90% लोगों का पैसा ही नहीं आया। कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, किसी काम पे जाके खड़े होकर नहीं देखा, किसी के दुख में नहीं, दर्द में नहीं, आए तो पता नहीं, गए तो पता नहीं। इसी प्रकार अरविंद शर्मा जी जा रहे हैं, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो बात करेंगे हल्के वाइज, बात करेंगे जिस तरीके तो हमारा सर्वे चल रहा है। 3 हल्के में जो है वो बीजेपी का थोड़ा सा जोर दिख रहा है। 5 हल्के जो हैं वो कांग्रेस मजबूत है और 1 में लगभग बराबरी का मामला है। ये मैं अपने अलग अलग बता दूं। कोसली हल्के में बीजेपी बढ़त लेने लग रही है। रोहतक शहर की मैं बात करूं, बीजेपी बढ़त लेने लग रही है। बहादुरगढ़ शहर की मैं बात करूं, बीजेपी बढ़त लेने लग रही है। और कलानौर हल्का बिल्कुल बराबर आ लिया है। बाकी जो बचे हुए 5 हल्के हैं उसमें दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो बढ़त लेने लग रहे हैं। आपका हल्का है झज्जर हल्का। झज्जर हल्के में आपने के लगा है, पिछली बार 6,500 वोट थे, दीपेंद्र हुड्डा जो थे वो लीड लेकर निकले थे। आप उस लीड ने बढ़ाओगे, क्या करोगे? विकास जी, देखिए, सबसे पहले कोसली हल्के पे चलते हैं। आपकी बात आपने अब घूमे, लोग बाग जो बोल रहे हैं, ये बीजेपी की हताशा है। बीजेपी ने अपने सभी नेता, बड़े से बड़े नेता कोसली हल्के में डाल दिए हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 2 साल से लगातार कोसली हल्के को संभाला। पिछली बार हम काफी मार्जिन से वहां हारे थे, लेकिन तो बीजेपी को दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है। यादव समाज ने पूरा मन बनाया है और यादव समाज पूर्ण रूप से उस कोसली हल्के का बदलाव की बार लेगा और वोट दीपेंद्र हुड्डा जी को देगा। और कोसली हल्के से ही दीपेंद्र हुड्डा जी जीत कर निकलेंगे, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है, वो वहां से जीत कर निकलेंगे। रही भादगढ़ की बात, भादगढ़ पिछली बार भी जीतते थे, अब की बार भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 9 के 9 हल्कों से भाई दीपेंद्र हुड्डा 2.5 लाख वोटों से ऊपर से जीत के निकलेंगे। झज्जर हल्का 30,000 वोटों से ज्यादा का मार्जिन देने जा रहा। हो सकता है कि कलोई के बाद झज्जर हल्का नंबर 2 पर होगा। तो अब बात करेंगे, टोटल सीट की बात कर ले एक बार। पिछली बार सुपड़ा साफ कराया गया था कांग्रेस का, ईब के ने उल्टा नजर आ रहा है। हमारे सर्वे के हिसाब से लगभग 7 सीट पे कांग्रेस, 1 सीट आम आदमी पार्टी और 2 सीट पे जो है वो टक्कर जो चल रही है वो चल रही है बीजेपी की। तो आपने क्या लगा है, कहां स्टैंड कर रही है बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, आपको बहुत बड़ा अचंभा होगा। अभी मैं गुड़गांव से कुछ हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे, हमारी पार्टी के थे, वो मेहनत कर रहे हैं। राज बब्बर जी भी जीतने जा रहे हैं। 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र, 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। बहुत बड़ा चंबा होगा कि गुड़गांव की सीट भी राज बब्बर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। खट्टर साहब को बदलने का अर्थ एक ही था कि लोगों ने पसंद नहीं किया, उनका काम पसंद नहीं किया, उनको हटाया गया, नायब सैनिक को बनाया गया। वो उसी दिन हार गए थे जिस दिन उनको हटाया गया था। मोदी जी किसी पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। जिस नेता ने थोड़ी सी भी गड़बड़ की उसको साफ कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस में प्रावधान नहीं है, सबको मान सम्मान मिलता है।
खट्टर साहब भी हार रहे हैं और वहां से राव इंद्रजीत जी भी हार रहे हैं। दोनों सीटें जो जीत रही थी बीजेपी, 8-2 का समीकरण चल रहा था काफी दिन से, सट्टे वाले भी दिखा रहे थे। लेकिन आज का जो दिन है 23 तारीख, आज याद रखे, हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें कांग्रेस बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही है। हम जित भी जावा, हाँ, लोग बाग भी कहते सुने हैं कि दीपेंद्र ने वो अपना भाई मानना है। इसी की खास बात दीपेंद्र ने, किनको? दीपेंद्र हुड्डा को कौन भाई मानते हैं? सब लोग बाग जो भी हाँ, कहते हैं। ठीक बात है। दीपेंद्र हुड्डा जी ही एक, मैं तो 42 साल से कांग्रेस पार्टी में हूं, एक ही नेता ऐसा मिला है जिसको हम अंगूठे के निशान से पकड़ के उसकी चोटी तक, उसके कपड़ों तक उसको पकड़ के बात कर सकते हैं। पुराने नेता होते हैं अगर अंगली टच भी कर दी तो या तो गनमैन ने ठोक दिया उस आदमी को या उन्हें खुद ने ठोक दिया, दो ही काम होते थे। लेकिन यो नेता ऐसा है, रोज अपने घर में कपड़े पड़वा के जाए, कितना प्यार है लोगों को। सगे भाई ने भी मारता तो वो भी छो में आ जा, और यो तो ऐसा का बालक हो, चबूट डाओ, चाहे कोई भी हो, किसी वक्त भी हाथ पकड़ गए भाई दीपेंद्र कह दी, नाड़ मोड़ का बात करे, हाँ जी क्या बात है। इतना नरम स्वभाव, इतना अच्छा स्वभाव एक नेता का राजनीति में होना, ये सच्चाई का और उसके व्यवहार का प्रतीक है। इसीलिए भाई दीपेंद्र हुड्डा पिछली जो बार हारा नहीं था, हराया था, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, हारे नहीं थे, हराए गए थे। लेकिन अब की बार इस रोहतक की जनता, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता वो बदला देगी कि बीजेपी कभी इस तरफ दोबारा मुंह नहीं करेगी। एक जित भी जावा हावड़ा दीपेंद्र के भाषण में एक बात जो है हमने ज्यादातर सुनने मिला है कि मेरा ध्यान रखियो, यो जो रोहतक लोकसभा की सीट है या वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगी, इसका मतलब लोग बाग थोड़े से कंफ्यूज रहे हैं। वाया दिल्ली चंडीगढ़ का मतलब क्या है? मैं इस बारे में आम जनता, आम मतदाता को ये क्लियर कर देता हूं कि ये जो रास्ता है दिल्ली वाया चंडीगढ़, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस प्रदेश का भला यदि करना है, इस प्रदेश में अगर 10 साल का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पसंद आया हो, हरियाणा प्रदेश की जनता को पसंद आया हो, और उन्हें आया भी था, विकास की लहर थी, सब कुछ बड़ा बढ़िया काम था। लेकिन अब 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देती है, पार्टी को देती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देती है, तो वो रास्ता 4 तारीख को ही खुल जाएगा। और आने वाला समय, हरियाणा सरकार जिसके चुनाव अक्टूबर में होने जा रहे हैं, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यही कांग्रेस कम से कम 70 से 80 सीट का मार्जिन लेकर हरियाणा प्रदेश की सरकार बनाएगी। इसलिए लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को लाना जरूरी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करने जरूरी। ये रास्ता ऐसे ही खुलेगा, वाया दिल्ली चंडीगढ़। तो आप अभी जैसे जनता जो है वो डिमांड कर रही है कि हमें जो दीपेंद्र हुड्डा है वो सीएम के रूप में चाहिए, वो सांसद तो बनेंगे, वो सीएम जो है वो दीपेंद्र को देख रहे हैं। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा उभरते हुए नेता है, ये जरूरी नहीं कि किसी राजनेता का लड़का अगर मेहनत करता है, ये सबको अधिकार है। ये जो बीजेपी का दुष्प्रचार है परिवारवाद का, सुनो मैं फिर क्लियर कर देता हूं, यदि मेरा बेटा खुद का भी अगर राजनीति में अच्छा काम करता है तो उसको अधिकार है, वो एक मतदाता भी है, एक मतदाता भी है, एक आम नागरिक भी है और प्रत्याशी भी है। ये जरूरी नहीं अगर बाप चीफ मिनिस्टर है तो उसका बेटा कुछ बन ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। एक राष्ट्रपति की वोट भी है, एक मेरी वोट भी है, एक दीपेंद्र की भी एक ही वोट है, उतने अधिकार उसको, उतने अधिकार हो। ये कहना गलत है कि परिवारवाद है। यदि अच्छा, बहुत से नेताओं के बेटे हैं जो काम नहीं करते, बुरी संगत में फंसे हुए हैं, वो कैसे मंत्री बन जाएंगे? इस लड़के में कोई दोष निकालो, कोई खराब भी निकालो, ये कोई भ्रष्टाचार करता हो, किसी को कुछ कहता हो, इसने कोई गलत काम किए हो, इसने हमेशा प्रदेश की भलाई की है, पूरे हरियाणा प्रदेश की भलाई की है। लोग कहते रहते कि भलाई करते नहीं, ये पूरे प्रदेश की भलाई करता है, पूरे प्रदेश के बारे में सोचता है। ये उस गरीब मजदूर की सोचता है जो राड़ी लगाता है, ये उसकी सोचता है जो एक मजदूर चिड़ाई करता है सारा दिन, सारी चिड़ाई करता है। ये उस छात्र की सोचता है जो गरीब लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी सोचता है, ये शिक्षा की सोचता है, स्वास्थ्य की सोचता है। इसकी सोच बहुत ऊंची है। इस प्रदेश को दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता चाहिए। यदि वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको बना देता है, तो इस प्रदेश का सौभाग्य होगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, 2014 का जब चुनाव आया था, मोदी की लहर थी, मोदी ने जो वोट मांगी थी वो विकास के नाम पर मांगी थी। धीरे धीरे 2024 आ गया। 2024 में विकास तो कितना दिख ना रहा, मैं तो दिखू हूं पर विकास ना दिख रहा। और इब जो बात हो रही है वो सिर्फ हो रही है राम मंदिर के ऊपर, 370 के ऊपर, अलग अलग जो है। ये के मतलब है? देखिए विकास जी, आपके नाम के स्पेलिंग और उस विकास की स्पेलिंग में फर्क है। आप ठीक विकास है, आप ठीक विकास है, आप अपना विकास का काम करते हैं, आपका जो काम है वो ठीक चल रहा है। अब रही उस विकास की बात, 2014 में झूठ बोलकर इस पूरे प्रदेश को, हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश की जनता को भगाकर 15 लाख का नारा, काला धन, ढिकड़े फलाने ये लेके आया, वो बन गए। आज तक नहीं आया कुछ। और भगवान राम,
मैं फिर कहता हूं, सबसे बड़ी इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी राजनेता या कोई भी पार्टी भगवान के नाम से वोट मांगती है तो उस आदमी को वोट नहीं देना चाहिए। भगवान राम पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के भगवान है, उनको लोग बाग अपने मन से पूछते हैं, ना कि मोदी के कहने से पूछते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी के कहने से पूछते हैं। लोग मन से पूछते हैं। इस चीज को बीच में लाना लोगों के साथ सरासर अन्याय है। धारा 370 क्या है? 70 क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? ये कहते हैं आतंकवाद नहीं हो रहा, पुलवामा भी हुआ था, पीछे पुलवामा हुआ। कौन कहता? गृह मंत्री जी परसों बोल गए एक भी आतंकवाद नहीं हुआ। उठा के देखो कितना आतंकवाद हुआ, कितने आदमी शहीद हो चुके हैं। हर महीने कम से कम एक आधा बोटी तो आती है, कहीं ना कहीं से आती है ना। आतंकवाद जारी है, स्थिति वही है। ये ठीक है कि वहां थोड़ी व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक तो हुई है, लेकिन 70 का नाम लेकर वोट मांगना गलत है। भगवान श्री राम का नाम लेकर मंदिर हमने बनवाया, ये गलत है। आप भगवान के नाम से और हमारे शहीदों के नाम से और हमारी सेना के नाम से वोट मांगना बीजेपी का बहुत ही गलत काम है। ऐसा देश में जात पात फैलाना, इन नामों से वोट मांगना बिल्कुल गलत है। आम मतदाता इस ओर जरूर ध्यान दे। आपके बच्चों का भविष्य अधर्म है। उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जिनके बच्चे अभी 17, 18, 15, 16 साल के, उसको देखते हुए आप कांग्रेस पार्टी को लाएं। यही विकास कर सकती है। इसने काम किया और यही काम करेंगे। आज कहते हैं कंप्यूटर का जमाना, लाने वाले कौन थे? राजीव गांधी की चीजें देखो। ये देश 70 साल में यहां तक ऐसे नहीं पहुंच गया। इनको शहादत दी हो, बीजेपी ने को शहादत दी हो, 47 के अंदर शहादत दी हो, 47 से पहले को शहादत दी हो, देश की लड़ाई हो, तो बताओ। गांधी जी का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेते हैं। उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नीचे ही काम करके कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर देश का आंदोलन लड़ा और देश को आजाद कराया था। इस बात को पूरा देश ध्यान रखे और वोट सोच समझ कर देना। अगर एक बार वोट गलत डाल दिया तो 5 साल बाद देखना। 25 तारीख में वोटिंग है। हमारे जो वोटर्स हैं उन्हें क्या संदेश देना? मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करूंगा, यही बात कहूंगा कि आप मतदान, क्योंकि उस दिन धूप तेज भी होगी, आप सभी टाइम पर पहुंचे और मतदान। आप समझदार हैं, सभी मतदाता समझदार हैं। मैं भी यही आपसे अपील दोबारा भी करता हूं कि ये वक्त आपका 5 साल निर्धारित करेगा। ये प्रदेश की सरकार को भी निर्धारित करेगा और केंद्र सरकार के भी निर्धारित करेगा। तो आने वाली जो सेंटर में सरकार है, ये एक धोखा दे रहे हैं 400 पार का। कहीं कोई 400 पार नहीं है। ये 150 का आंकड़ा नहीं पकड़ने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। 5वां चरण, जो 6ठा चरण हमारा 25 तारीख को, उस दिन आप मतदान कीजिए। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके, भाई दीपेंद्र के पक्ष में मतदान करके उनको कामयाब करें। एक साथ और कहूंगा, 3 चीजें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते ही खत्म करेंगे। एक तो ये पीपी खत्म हो जाएगा, परिवार पहचान पत्र खत्म हो जाएगा, आईडी खत्म करेंगे। और जो हमारी स्कीमें हैं, 6,000 पेंशन की, 500 रुपए सिलेंडर की, 300 यूनिट बिजली फ्री, 100 गज का प्लाट देकर उन पर मकान बनाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मेरी फिर आपसे अपील है, 25 तारीख को मतदान जरूर करें, पूरी संख्या में मतदान करें। बाहर कोई आपकी वोट, उसको वोट को बुलाएं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष से मतदान करके भाई दीपेंद्र हुड्डा को कामयाब बनाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। फिर बात करांगे, फिर मिलते रहेंगे। इब तुम भी एक काम कर दियो भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो ने घनी तक शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।